सुबह पढ़ो या शाम को, दिल में रखो हमेशा इस बात को कि नवोदय बनना है आपको। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेएनवी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूं और मैं यहाँ पे एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मतलब ये वीडियो 2023 वाले बच्चों के लिए है। मतलब मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 2023 के लिए वीडियो मेरे चैनल पे बहुत ही पहले से आने लगेंगी और ये 2023 के लिए इसमें हम बात करेंगे कि आप लोगों का जो फॉर्म वगैरह आता है वो कब तक आएगा, कब तक आप लोग का एडमिट कार्ड आ सकता है, पेपर वगैरह कब तक होगा, कट ऑफ कितना जाता है, सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। मैं A to Z हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे जितनी भी बारीकियाँ होती हैं सब के बारे में एकदम डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट मुझे यकीन है कि जो भी 2023 वाले नए बच्चे होंगे इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखेंगे और इस चैनल पर जुड़ेंगे। आपका इस नवोदय भैया का पूरा वादा है कि पूरा अच्छे से आप लोगों को प्रिपरेशन कराया जाएगा। इवन जरूरत पड़ने पर आप लोगों को चैप्टर वाइज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी पढ़ाया जाएगा और हर एक चीज की नवोदय से रिलेटेड तैयारी एकदम अच्छे से कराया जाएगा जेएनवी पाठशाला पे। तो जेएनवी पाठशाला से जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अब हम आराम से शुरू करेंगे और यहाँ पे एक एक चीज के बारे में हम अच्छे से डिटेल में बात करते रहेंगे। तो अगर कोई चीज आपको नहीं भी समझ में आती है तो आप नीचे कमेंट करना, मैं हर एक कमेंट का जो भी अच्छा कमेंट होता है उसको रिप्लाई करता हूँ। तो आप कमेंट करके भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, क्योंकि मतलब एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आता है ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, अभी भी कई बच्चों का कॉल आता है कि भैया हम 2023 के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं तो हमें आप गाइड कीजिए, हमें बताइए कि कब तक फॉर्म आएगा, हम फॉर्म कैसे भरेंगे। तो ये देखिए नवोदय विद्यालय का जो फॉर्म आता है, जैसे अभी तक तो नवोदय विद्यालय 6 का रिजल्ट नहीं आया है तो कुछ दिनों में तो आपको लोग का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद से उन सभी बच्चों का एडमिशन वगैरह होगा, फिर उन लोग का सेकेंड लिस्ट आता है, ये सभी चीज़ें होता है। लेकिन जो नए बच्चे हैं जिनका एडमिशन होता है तो 2023 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया जाएगा, अभी तक मैक्सिमम इन द केसेस, मतलब हर साल जो नवोदय विद्यालय का एप्लीकेशन फॉर्म आता है 6 और 9 दोनों क्लास के बच्चों के लिए जो आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म आता है वो सितंबर या अक्टूबर में आता है। मैक्सिमम चांसेस रहता है कि मिड सितंबर में आ जाता है, यानी जब आधा सितंबर बीता रहता है तो उसी समय आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो रिलीज किया जाता है, या कई बार अक्टूबर वगैरह में भी रिलीज किया जाता है। तो सितंबर और अक्टूबर ये जो 2 मंथ ऐसा है जब आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा और आप लोग का अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो भरना होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भरा जाता है, 6 के लिए भी और 9 के लिए भी। तो इसके लिए बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है। बस फॉर्म भरते समय आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल का नाम वगैरह लगता है, उसका पूरा एड्रेस लगता है, आपको अपना नाम पूरा मैं तो यही बोलूँगा कि आप अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही पूरा डिटेल्स वगैरह सबमिट करें। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो फिर आपको आधार कार्ड वगैरह में भी चेंज कराने की जरूरत न पड़े। तो ये सभी चीज़ें होता है। तो आपको अक्टूबर या नवंबर में आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आप नवोदय विद्यालय समिति के अकॉर्डिंग भर सकते हैं और हमारे भी चैनल पे वीडियोज अपलोड करके ये पूरा चीज़ें बताया जाएगा कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। हम आपको हर एक चीज़ बारीकी से बताएंगे, तो आप चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। और इसके बाद से अब हम बात करते हैं, जैसे अब आपने फॉर्म भर दिया है तो अब आपको प्रिपरेशन करना है, तो आपको एग्जाम पैटर्न का एक आइडिया दे देता हूं मैं। तो सबसे पहले हम 6 की बात करते हैं, फिर क्लास 9 की बात करेंगे। तो 6 में क्या होता है कि 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक हमारा मेंटल एबिलिटी आता है यानी मानसिक योग्यता, उसको हम लोग रीजनिंग भी बोलते हैं, और दूसरा मैथ आता है, और तीसरा आप लोगों का जो आता है लैंग्वेज आता है। लैंग्वेज यानी भाषा, आप हिंदी से भरोगे तो आपके लिए हिंदी में गद्यांश आएंगे, गद्यांश यानी अनसीन पैसेज, उसको पढ़ करके और आंसर देना रहेगा। कुछ व्याकरण वगैरह भी आता है, काफ़ी जनरल होता है, वो सभी चीज़ें आपको सिलेबस का एक सेपरेट वीडियो बना करके बताया जाएगा। और उसके बाद अब हम बात करते हैं क्लास 9 वाले बच्चों के लिए। क्लास 9 का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं आपके, मैथ, साइंस, हिंदी और इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट आते हैं और इन चारों में से मैथ और साइंस से 35 क्वेश्चंस आते हैं, और जो आप लोगों के 2 सब्जेक्ट और बचे हिंदी और इंग्लिश उससे 15 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स का। और जो क्लास 6 वाले बच्चे हैं इनका जो एग्जाम पैटर्न होता है ये थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या होता है कि टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं, 80 क्वेश्चंस आते हैं, और जो टोटल नंबर होता है वो 100 नंबर का होता है, यानी एक क्वेश्चन जो होता है 1.25 नंबर का होता है, यानी 1.25 मार्क्स का होता है। और इसमें क्या होता है कि आप लोगों के 20 मैथ के क्वेश्चंस आते हैं, 40 रीजनिंग के होते हैं, और 20 जो होते हैं वो आपके लैंग्वेज से होते हैं। लैंग्वेज यानी जिस भी लैंग्वेज से आप भरे हो, इंग्लिश मीडियम से भरे हो तो इंग्लिश में आता है, अगर आप
असम वगैरह से हो, आसामीज लैंग्वेज में पढ़े हो तो असम में उस आपका आसामीज लैंग्वेज में गद्यांश वगैरह आएगा। इस टाइप से सभी चीज़ें आती हैं। सो प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस को लेकर के आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सिलेबस पे वीडियोस भी बहुत ही जल्द आ जाएगी। 6 क्लास का भी पूरा सिलेबस एकदम डिटेल में अच्छे से आ जाएगा, चैप्टर वाइज की क्या क्या पढ़ना है, किसमें से किस टाइप का क्वेश्चन आता है, हर एक चीज़ें। और 9th के लिए भी एकदम अच्छे से आ जाएंगे। तो उसके बारे में आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है। सिलेबस पे आपको A to Z हर एक चीज़ें बता दी जाएंगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि फॉर्म कब तक भरा जाता है, क्योंकि फॉर्म तो आपने भरने का डेट जो होता है अक्टूबर या नवंबर में आता है, और फॉर्म का जो लास्ट डेट होता है कि जब फॉर्म भरना आपसे बंद कर दिया जाए वो होता है लगभग दिसंबर तक। मतलब लगभग नवंबर के भी लास्ट में कई बार बंद कर दिया जाता है, और कभी कभी डेट आगे बढ़ा करके दिसंबर तक भी ले जाया जाता है। तो ये तो हो गया पूरा सिलेबस के बारे में, फॉर्म भरने तक का लेकर के और एग्जाम पैटर्न, इन सभी चीज़ों पे अब हम डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों का पेपर कब तक होगा, एडमिट कार्ड कब तक आएगा। देखिए जो पेपर होगा 9th का और 6 का लगभग कुछ गैप पे होता है, यानी 9th का थोड़ा पहले कराया जाता है, फिर 6 का कराया जाता है। तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि 9th वगैरह का जो एग्जाम होता है वो फरवरी वगैरह में कराया जाता है, और 6 क्लास का एग्जाम आजकल अब क्या हो रहा है कि पिछले 2-4 सालों से अप्रैल में कराया जा रहा है। पहले क्या होता था कि दोनों पेपर जो होता था वो जनवरी फरवरी वगैरह में करा लिया जाता था, लेकिन अब ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो क्लास 9th का पेपर मैक्सिमम केसेस में पेपर फरवरी वगैरह में कराया जा सकता है, और आप लोगों का जो एडमिट कार्ड आएगा वो जनवरी में आ सकता है। और क्लास 6 का जो है, क्लास 6 का थोड़ा सा बदलाव है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब वो अप्रैल में पेपर होता है, तो क्लास 6 का पेपर अप्रैल में कंडक्ट कराया जाएगा, और उसका जो एडमिट कार्ड आता है वो मार्च वगैरह के लास्ट तक आप लोगों का आ जाएगा। ये मतलब अभी संभावना है, क्योंकि अभी तक कोई भी नवोदय विद्यालय अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ केसेस में ऐसा ही होता है, और इस बार भी ज़्यादातर चांसेस है कि ऐसा ही होगा। वैसे भी मुझे 4-5 सालों का पूरा नॉलेज है, मैंने सभी का ट्रेंड देखा है, तो ऐसे ही होता है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। अब रहा बात कि एग्जाम वगैरह उस समय आपको हो जाएगा, और जो आप लोग का रिजल्ट आता है वो एग्जाम के 2 महीने के बाद आता है, 6 का भी और 9th का भी। लगभग 9th का थोड़ा पहले आ जाता है, क्योंकि 9th में थोड़े कम बच्चे अप्लाई किए रहते हैं। तो 9th का जो रिजल्ट होता है एग्जाम बीतने के बाद से, जैसे आप लोग का फरवरी वगैरह में अगर एग्जाम हो जाता है तो मार्च के लास्ट तक या अप्रैल के शुरुआती तक आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर आप लोग का उस समय पेपर ना हो करके अगर 9th का भी पेपर थोड़ा आगे किया जाता है तो आप लोग का भी रिजल्ट भी आगे आएगा। और जो 6 का है, अगर 6 का जो रिजल्ट है अगर पेपर अप्रैल में होता है जैसा कि मैंने बताया, तो आप लोग का रिजल्ट 2 महीने के बाद आएगा, यानी जून वगैरह में आएगा। जैसा इस बार हो रहा है अगले साल भी मैक्सिमम चांसेस है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय का मतलब ऐसा जो टाइमिंग का शेड्यूल है ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसी टाइप से कराता है नवोदय विद्यालय अपना एंट्रेंस एग्जाम। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बच रहा था जिसके बारे में मैंने सोचा कि इस पर भी बात कर लेते हैं, कट ऑफ के बारे में। बहुत ज़्यादा बच्चे कट ऑफ वगैरह के लेकर के पूछते रहते हैं। पहले तो आप कट ऑफ का मतलब ये समझो कि कितने नंबर चाहिए आपको सिलेक्शन पाने के लिए, यही होता है। अब देखिए कट ऑफ पे रिलेटेड हर एक कैटेगरी वगैरह का कट ऑफ अलग होता है, गर्ल्स का कट ऑफ अलग होता है, बॉयज़ का अलग होता है, अर्बन का अलग होता है, रूरल का अलग होता है। तो ये तो काफ़ी डीप हो जाएगा, इस पर हम कट ऑफ पे भी बात कर लेंगे जब वीडियोस में, जब आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आ जाएगा तब। तो वैसे अभी कट ऑफ को लेकर के आप ज़्यादा चिंता ना करो, बस एक बात मेरी हमेशा याद रखना, आपको टारगेट यही करना है कि नवोदय विद्यालय में आपको 95 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं, यानी कम से कम आपके 80 क्वेश्चंस में से 77 क्वेश्चन, 77 क्वेश्चंस बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर इतने क्वेश्चंस आप सही करके आते हो, किसी भी कैटेगरी से हो, आपकी मैक्सिमम संभावनाएं रहेंगी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको कोशिश यही करना है कि 95 प्लस लाना है, 6 के लिए हो या आप 9th के लिए हो, दोनों में कुछ खास अंतर नहीं। आप लड़का हो, लड़की हो, अर्बन से हो, रूरल से हो, कहीं से कोई मैटर नहीं करता। अब बस 95 प्लस का टारगेट रखो, मैक्सिमम संभावना है कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो जाएगा। तो बस आपको इसी बात का ध्यान देना और जेएनवी पाठशाला से जुड़े रहना और एकदम दिल जान लगा करके मेहनत करना है, पढ़ते रहना है। और जेएनवी पाठशाला के चैनल पर भी बहुत सारी वीडियोज़ पहले से हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। सिलेबस वगैरह की भी वीडियोज़ हैं, इवन मैंने जो पढ़ाया वगैरह है, जो गेस्ट पेपर वगैरह की सीरीज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सभी को भी आप चेकआउट करो, उन सभी चीज़ों से भी आप पढ़ो। और साथ ही साथ नई वीडियो जो आएंगी उनको भी रेगुलर देखते रहो, अपने दोस्तों के पास भी इन सभी वीडियोज़ को शेयर करो। जेएनवी पाठशाला के बारे में बताओ कि एक एकदम खतरनाक वाला चैनल मिल गया नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन के लिए, और इससे आप जुड़ जाओ। एकदम दिल लगा करके हम मेहनत करेंगे और नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन ये नवोदय भैया करा करके रहेंगे। तो जुड़े रहिए ऐसे ही जेएनवी पाठशाला से। मिलेंगे फिर किसी और वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।